हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो पे हम आपको SMPS को कौन कौन सा तरीक़ों से आपको रिपेयरिंग कर सकते हैं हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस SMPS को हम मार्केट से 50 से 100 रुपये के अंदर इजीली इसको खरीद के लाए थे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको रिपेयरिंग करना बताएंगे और इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि इस SMPS को आपको कौन कौन सा रिपेयरिंग करते समय आपको कौन कौन सा आपको पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस SMPS को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं इस SMPS को ओपन कर चुका हूँ। तो ओपन करने के बाद आप कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे पहले से कनेक्शन किए थे। तो इस SMPS का जो हम यहाँ पे रिपेयरिंग करते समय आपको कौन कौन सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रू को भी आपको खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छी से इसको खोल लिया हूँ। तो आपको हमेशा एक SMPS को चेक करते समय आपको कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको SMPS को चेक करने से पहले आपको कौन कौन सा SMPS में खराबी होता है हम आपको बता दें। अगर आपका इस आउटपुट पॉइंट से ये 3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 12 वोल्ट इस पॉइंट से और ये ग्राउंड है, तो इस वोल्ट से आप जब आपका कोई वोल्टेज इस आउटपुट पे कम आता है तो तब आपको कौन कौन सा कंपोनेंट्स का आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको पहले से शुरू से हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको SMPS को रिपेयरिंग करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा, अगर SMPS में वोल्टेज नहीं आ रहा है, अगर फैन चालू नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको इस ग्रीन वायर को, एक ग्रीन वायर रहता है, इस ग्रीन वायर को आपको इस ब्लैक वायर के साथ, ग्राउंड के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि आपका SMPS चालू है या नहीं। अगर चालू निकलता है तो आपका SMPS तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं चालू होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, SMPS को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कौन कौन सा सामान का आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इस फ्यूज को। इस फ्यूज में आपको चेक करना पड़ेगा, इस फ्यूज का जो इस AC वोल्टेज है, ये है AC पॉइंट। तो ये फ्यूज आपको इस बोर्ड के कहीं भी लगा हुआ रहेगा, तो आपको इस फ्यूज को आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर से। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा इस डायोड को। इस डायोड को आपको अच्छे से इसको चेक करना पड़ेगा। इस डायोड को आपको चेक करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा इस कैपेसिटर को अच्छे से। इसके बाद आपका इस कैपेसिटर खराब निकलता है तो आपको इस कैपेसिटर को जैसा है आपको ठीक वैसा ही मार्केट से आपको सेम वोल्टेज का कैपेसिटर लाके आपको नया लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा इस पॉली कैपेसिटर को। सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये पॉली कैपेसिटर को आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, PF कैपेसिटर जो बोलते हैं। इसके बाद आपको इस मॉसफेट को आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों मॉसफेट है, इस तीनों मॉसफेट को आपको चेक करना पड़ेगा। बारीकी से आपको इस मॉसफेट को चेक करना पड़ेगा। अगर इस मॉसफेट में कुछ खराबी निकलता है तो आपको मॉसफेट को खोल के आपको नया लेके आना पड़ेगा। इसके बाद आपको इस दो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर होता है आपका आउटपुट वोल्टेज, ये है 12 वोल्ट का और ये है आपको 5 वोल्ट के देने के लिए, और ये है इस IC को रन करने के लिए। इस जो ट्रांसफार्मर है ये काम में आता है। तो आपको बारीकी से आपको चेक करते समय सबसे पहले आपको बेसिक सा चेक करना पड़ेगा इस फ्यूज डायोड और आपको कैपेसिटर और ये PF को आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा अगर आपके जो SMPS है उसमें से वोल्टेज आ रहा है लेकिन कम वोल्टेज आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कैपेसिटर का, आपको इस चारों कैपेसिटर का आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते समय आपको कंटिन्यूटी पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर इस कैपेसिटर खराब निकलता है तो आपका SMPS में से आउटपुट वोल्टेज कम निकलेगा। तो उसके बाद भी आपका जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो
तो उसके बाद आपको क्या चेक करना पड़ेगा। इस जो इंडक्टर कॉइल होता है ये एक 3 फेज का एक इंडक्टर कॉइल होता है जो इस ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट में जो वोल्टेज आता है उस वोल्टेज को आपको फिल्टरेशन में काम में आता है। आपको इस वोल्टेज को आपको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए, मतलब इस जो इंडक्टर कॉइल का काम होता है, आपको जो फिल्टर होता है इस वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए आपको इस कॉइल को आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस कॉइल को भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको बता दें मेन आपका जब आउटपुट वोल्टेज भी सही आ रहा है और यहाँ पे वोल्टेज भी दिखा रहा है, फिर भी आपके पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उस समय आपको कौन सा चेक करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा ये जो तीनों जो मॉसफेट है, इसको मॉसफेट नहीं बोलते, इसको डायोड बोलते हैं, इसको 2 वे डायोड बोलते हैं। इस डायोड को आपको हाई वोल्टेज एंड हाई एम्पियर को आपको रन करने के लिए इस तीनों जो डायोड है इसको काम में आते हैं। आपको देख सकते हैं कि आपका ये जो तीनों जो डायोड है ये डायोड बोलते हैं, इसको मॉसफेट नहीं बोलते। क्योंकि इसको मॉसफेट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये सेम टू सेम मॉसफेट की तरह दिखता है, लेकिन ये है एक डायोड। मतलब आप जब आउटपुट में सिंपल से डायोड लगाओगे इस एसएमपीएस में, वो जल जाता है और आपका एम्पियर को आपको झेल नहीं सकता है। तो उस समय आपका यूज में रहता है कि इस जो डायोड है इस डायोड का आपको यूज में एसएमपीएस में लगता है। तो इसीलिए आपका हाई वोल्टेज एंड हाई एम्पियर को आपको यहाँ पे आपको आउटपुट में दे सकता है। तो आशा करता आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। पिछली वीडियो पे हम इस एसएमपीएस को रिपेयरिंग करेंगे। इस वीडियो पे हमने इस एसएमपीएस को रिपेयरिंग करने का कुछ ट्रिक एंड टिप्स हम आपको बताए। तो नेक्स्ट वीडियो हम इस एसएमपीएस को रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। तो आशा करता आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।